बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात, वाक़ियात, सियासी सूरत हाल। हर रोज एक नए से नए क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अब एक साल पहले, बल्कि एक साल एक महीना पहले, तकरीबन 13 महीने पहले आर्मी चीफ और सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई। एयर चीफ और नेवल चीफ तो वैसे ही जरा आ जाते हैं, असल तो है आर्मी चीफ का मामला, क्योंकि असल ताकत आर्मी चीफ के पास होती है और आर्मी चीफ की ही एक्सटेंशन मैटर करती है। लिहाजा 13 महीने पहले ये काम किया गया है और आखिर कैसी ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी कि ये काम 13 महीने पहले किया गया और इसके लिए मुनासिब वक्त का भी इंतजार क्यों नहीं किया गया, उजलत में ये काम क्यों किया गया। ये बड़ी ही हैरान कुन बात है, क्योंकि एक तरफ जो है मुस्लिम लीग नवाज का कायद जो है नवाज शरीफ साहब, वो जाते हैं अमेरिका और वो दुबई, और दुबई से लंदन, लंदन से अमेरिका, अमेरिका से वापस लंदन। अमेरिका में बैठ के वो कहते हैं कि मैंने बहुत सब्र कर लिया, अब मजीद सब्र नहीं कर सकता, मेरे अंदर भी बहुत भांबड़ मच रहे हैं और अब मैं अपनी बातें कहने चुप रह रह के मैं तंग आ चुका हूं। और वो इन बिटवीन द लाइंस जो है वो कन्वे कर रहे थे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और दूसरी जानिब जावेद लतीफ साहब पाकिस्तान में बैठ के, इस्लामाबाद में बैठ के टीवी चैनल्स पे कह रहे थे कि जनाब ये कैसी है। वो चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी साहब को भी तनकीद का निशाना बना रहे थे और उनको भी कह रहे थे कि जनाब ये सब कुछ हो क्या रहा है। उधर मिलिट्री लीडरशिप को निशाना बना रहे थे कि 9 और 10 मई के लोग अभी तक इमरान खान क्यों बाहर हैं। ये एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स जो है वो यूज किए जा रहे थे। और फिर मियां साहब जो है वो बाहर हैं, जरदारी साहब बाहर हैं, शहबाज शरीफ साहब एक फेरा लगा के आ चुके हैं सऊदी अरब का और कतर का, और वहां पे अपने दिल की बातें कहने गए थे, लेकिन वापसी आके फिल फौर उन्होंने ये एक्सटेंशन वाला काम किया और कानून साजी हो गई। ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि जो फॉर्म 47 के वजीर दिफा हैं, जनाब पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड थी, सब के सब ऑन बोर्ड थे, और बिलावल भी नहीं है, जरदारी साहब भी नहीं है, मियां साहब भी नहीं है, और ये आनन फानन जो है 9 मिनट के अंदर अंदर 6 कवानीन जो है कानून साजी कर दी गई और यकलख्त 2-3 साल से बढ़ाकर 5 साल मुद्दत मुलाजमत कर दी गई। इस तरीके से इसके पीछे बहुत सारे अभी तक आने वाले दिनों में राज जो है वो बरामद होंगे कि आखिर ऐसी क्या उफ्ताद आन पड़ी थी, इतनी जल्दी क्यों किया गया। और ये अगर देखा जाए तो ये जो इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन अमेरिका का, वो आज 5 नवंबर हो चुकी है, तो आज इलेक्शन डे है, आज पोलिंग डे है, और उस पोलिंग डे से पहले ये सारी तरामीम जो है वो जल्द अज जल्द की गई और मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई। दूसरी जानिब मरियम साहिबा जो है वो भी लंदन जा रही हैं और उन्होंने जाना है और हो सकता है आज या कल वो लंदन रवाना हो जाएं। और उसके पीछे भी जो माहौल बनाया जा रहा है वो ये किया जा रहा है। कल उन्होंने एक स्टेज ड्रामा ही कहना चाहिए, वो गई शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो उनका अपना हॉस्पिटल है, और वहां पे गई और वहां पे जाने के बाद उसके बाद एक गई या नहीं गई ये तो एक अलग बात है, लेकिन उसके बाद एक खबर रिलीज की गई, जराए से खबर चलवाई गई मीडिया को कि मरीम साहिबा ने शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स गई हैं और वहां पे उन्होंने अपना तिब्बी मुआयना करवाया है और डॉक्टर्स ने उनको हवाई सफर की इजाजत दे दी है, यानी कि हवाई जहाज के सफर की इजाजत दे दी है। और उससे पहले कहा गया कि उनके गले की इन्फेक्शन है, इसलिए वो जो है उनका ट्रीटमेंट होना है और वो लंदन से ही होगा। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है, जबकि पंजाब के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, वो प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं। स्कूल पहले किए गए, पहले कॉलेज किए गए, कॉमर्स कॉलेज, अब स्कूल तालीमी इदारे कर रहे हैं। उसके बाद अब उसका अगला फेज है वो है हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर्स का। तो सवाल यह है कि गले की हल्की फुल्की इन्फेक्शन, और गले की इन्फेक्शन जब होती है तो इंसान बोल नहीं सकता, ये है, और उसमें बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन उन्होंने तो पिछले दिनों बड़ी धुआंधार तकरीर की है और बड़ी जबरदस्त तकरीर की है चंद 2-4 दिन पहले ही, जिसमें उन्होंने कहा
کہ جناب یہ جو فتنہ ہے، فتنہ خان جو ہے، یہ بالکل اس کو ختم ہونا چاہیے، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں کہ یہ بہت جلد فتنہ خان ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے کہ آخر یہ بات انہوں نے کی کہ فتنہ، اور بہت پرجوش تھی وہ، اور ان کے گلے میں کسی قسم کی کوئی خراش نہیں تھی، کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو اس کے بعد یہ سارے اگر آپ ڈاٹس ملائیں کہ ادھر وہ کہہ رہی ہیں فتنہ خان ختم ہونے والا ہے، اور میں پیشن گوئی کر رہی ہوں، یہ سب کچھ چھوڑ دیا، پھر جاوید لطیف صاحب کی گفتگو، پھر میاں صاحب کی ادھر، پھر شہباز شریف صاحب کا دورہ لندن اور دورہ سعودی عرب اور MPS کے ساتھ بات چیت، اور وہاں سے اپنی ایکسٹینشن کی درخواست، پھر دوحہ قطر، امیر القطر سے گفتگو، پھر میاں صاحب کا امریکہ، پھر لندن، یہ ساری باتیں جو ملائی جائیں، اور زرداری صاحب اپنی لابنگ کے لیے UAE میں، اور وہاں پہ ان کا پاؤں ٹوٹ گیا، اور وہاں پہ ان کو پلسٹر لگوا کے بیٹھ گئے، بلاول صاحب بھی باہر۔ تو یہ جو ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں جناب، یہ بڑی ایک کہنا چاہیے پر اسرار قسم کی ہیں۔ تو بہرحال مریم صاحبہ نے جی کل ان کا کیا جی شریف میڈیکل کمپلیکس گئیں، اور انہوں نے معائنہ کروایا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ ہوائی سفر کر سکتی ہیں ہوائی جہاز کا، تو انہوں نے اجازت دے دی۔ تو یہ ایک ماحول بنا کے وہ وہاں سے آنا چاہ رہی ہیں۔ تو یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ میاں صاحب آئے ہوئے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میاں صاحب اس وقت لندن میں ہیں، اور میاں صاحب جتنی بھی یہ گفتگو کی ہے اور یہ سارا جوڑ توڑ چل رہا ہے، اس میں انہوں نے یقیناً میاں صاحب سے صلاح مشورہ کرنا ہے، اور اس صلاح مشورے میں ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب یا شہباز صاحب کی جو فیملی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت دو طرح کے معاملات چل رہے ہیں۔ ایک طرف نواز شریف صاحب جو ہے وہ مریم صاحبہ کو اپ گریڈ کروانا چاہ رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کو وہ سائڈ پہ کہ بس ٹھیک ہے، ان کا جو رول تھا، جو ڈرامہ، جو ایک ان کو کردار دیا ہوا تھا، جو ٹاسک دیا تھا، وہ پورا ہو گیا، اور اب جو ہے اگلی باری جو وہ چاہتے ہیں کہ اب کس بلاول صاحب کو دے دی جائے پیپلز پارٹی کو، اور پنجاب صرف اپنا فوکس کیا جائے، مریم صاحب پنجاب میں رہیں اور وہاں پہ اپنے آپ کو سیٹ کریں، پنجاب میں جو ساری جو پاکٹس ہیں وہ واپس اپنے کنٹرول میں لی جائیں، اور پنجاب کا قبضہ جو ہے وہ واپس لیا جائے، اور جتنے بھی وہاں پہ جو ہیں عمران خان صاحب کا نام و نشان وہاں سے مٹایا جائے، پاکستان تحریک انصاف کو کچلا جائے۔ وہ اس لائن پہ سوچ رہی ہیں، کیونکہ میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں واپس جو ہے مریم صاحبہ کو اپ گریڈ کر کے ان کو اگلے الیکشن میں PM کے طور پہ لایا جائے۔ تو یہ ایک سارے کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے جی، اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کس حد تک ان کو کامیابی ہوتی ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے معاملہ، کیونکہ کل دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا کر رہی ہے جی، زور شور سے کام کر رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو باہر لانے کے لیے توغ و دو میں مصروف ہے، اور ایک اجلاس، ایک اہم ترین جو ہے ان کی ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہونے والی ہیں، اور اس کے لیے وہ کوشاں ہیں۔ 9 نومبر کو انہوں نے ایک اجلاس بلایا ہوا ہے جی، اور اجلاس 9 نومبر کو ثوابی میں ہے، جہاں پہ کچھ اعلانات کیے جائیں گے، اور عمران خان صاحب کے حملے کو 2 سال مکمل ہونے پہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا ہے جی ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کی ہے یا آفریدی صاحب سے کہ عمران خان صاحب پر حملے کی تحقیقات کے لیے جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان اپنا رول ادا کریں، ملزموں کے خلاف اب تک کیے جانے والے ریاستی اقدامات کی تفصیلات سے قوم کو آگاہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور چیف جسٹس پاکستان یا آفریدی صاحب سے آزادانہ منصفانہ تحقیقات کے ذریعے ذمہ داروں کے سراغ لگا کر کارروائی کا حکم دیا جائے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے مطالبہ کیا ہے۔ اور 3 نومبر 2022 کو وزیر آباد میں عمران خان پر کیا جانے والا قاتلانہ حملہ انفرادی کارروائی نہیں، سوچی سمجھی شر انگیزی تھی، اور عمران خان صاحب پہ حملے کی تحقیقات کے لیے جن لوگوں کو مقدمے میں نامزد کیا ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ عمران پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے بھی انہیں مقدمے کے اندراج کی بنیادی حق سے محروم کیا گیا۔ اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، لیکن مقدمہ درج نہیں ہو سکا تھا۔ عمران خان کے قتل کا ماحول بنانے کے لیے سرکاری ٹی وی اور وزارت اطلاعات کے ذریعے مذہبی منافرت
और इंतहा पसंदी पर मबनी झूठे प्रोपेगेंडे का जाल बिछाया गया। बिल्कुल उससे पहले एक वीडियो बाकायदा तौर पे जारी की गई थी जी, और उस वीडियो पे बहुत ज्यादा इमरान खान साहब पे कीचड़ उछाला गया था, और उसी वीडियो की बेस पे कहा गया ये कातिलाना हमला हुआ है। फिर जो जुनूनी शख्स था उसको जुनूनी मजहबी जुनूनी करार दिया गया, फिर उसको लुक आफ्टर किया गया और उस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। फिर जीआईटी की रिपोर्ट और उसके बाद फिर तख्ता उलट दिया गया, और जब तख्ता उल्टा तो फिर गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को भी हटा दिया गया जो उस जीआईटी के हेड थे और पुलिस चीफ थे। वो भी सारा कुछ मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो इमरान खान साहब ने अपने कत्ल की साजिश का पर्दा कातिलाना हमले से पहले 24 सितंबर 2022 को रहीम यार खान और 7 अक्टूबर 2022 को मियां वाली में बड़े अवामी इज्तिमा से अपने खिताबात में चाक कर दिया था, और कातिलाना हमला की तहकीकात करने वाली जीआईटी ने पीडीएम हुकूमत के झूठों को बेनकाब कर दिया, बेनकाब और कातिलों की निशानदेही की जानिब इब्तदाई पेशरफ्त की, मगर मंसूबा साजों ने उसे नाकाम बनाया और रिकॉर्ड ज़ाया करवाया गया। ये बात की है जी तर्जुमान ने। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत के मुस्ताफी होते ही मोहसिन नकवी की निगरान हुकूमत के जरिए इस मामले पर जमा शुदा तमाम शवाहिद ज़ाया कर दिए गए, तहकीकात को मुकम्मल तौर पर डीरेल कर दिया गया, और इमरान खान पर गोलियां चलाने वाले एक मुल्ज़म नवीद को वकील भी वही मुयस्सर आया जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करता नजर आया। यानी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के जिस वकील ने रेफरेंस फाइल किया था वो, और उसके बाद मुख्तलिफ ऑनरेबल जजेस के खिलाफ जो रेफरेंस फाइल किए गए, जिस वकील ने वो रेफरेंस फाइल किए वही वकील इमरान खान साहब पे कातिलाना हमले के मुल्ज़म का वकील था। तो वो ये कह रहे हैं बतौर शहरी और साबिक वजीर आज़म कातिलाना हमले का निशाना बनने वाले इमरान खान 2 साल बाद भी इंसाफ से मुकम्मल महरूम हैं, जबकि उनके कत्ल के मंसूबा साज आज़ाद और इख्तिदार में बैठकर उन्हें बदतरीन जुर्म का निशाना बना रहे हैं। इमरान खान को फराहमी इंसाफ, रियासत और इसके इंसाफ के निज़ाम के ज़िम्मे इमरान खान का एक कर्ज है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस साजिश, कातिलाना हमले और इसके कवर अप को सामने रखते हुए इस मामले की आज़ादाना और शफाफ और अदालती तहकीकात के लिए इक़दाम उठाएं। इमरान खान के कत्ल के मंसूबा साज आज़ाद रहें तो वज़राए आज़म के खून से होली खेलने की रवायत पुख्ता होती चली जाएगी। ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी मुतालबा। तो एक मुतालबा हमारा भी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से, और वो है कि शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मामला भी उन्हें टेकअप करना चाहिए। मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है, लार्जर बेंच तश्कील दिया गया था। काजी साहब ने पूरे 13 महीने इस मुकदमे को, इस फाइल को हाथ तक नहीं लगाया। मतीउल्लाह जान ने ओपन कोर्ट में कहा कि इस मुकदमे को सुना जाए, लेकिन काजी साहब ने उनको कहा कि जी आप होते कौन हैं, आप उनकी जो मुकदमे के वकील हैं या वो वर्सा जो हैं वो उनको चाहिए पेटिशनर को कि अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दे। अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दी गई लेकिन उसको भी पजीराई नहीं मिली और काजी साहब रुखसत हो गए, लॉलीपॉप लेते लेते। और अब याहिया अफरीदी साहब आ गए हैं, तो हमारा मुतालबा याहिया अफरीदी साहब से भी है जनाब कि आप 3 साल के लिए हैं और मेहरबानी फरमाएं और शहीद अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा टेकअप करें, और उसमें जो आखिरी सवालात लार्जर बेंच ने पूछे थे उन सवालों के जवाब मांगे हुकूमत से, हुक्मरान वक्त से। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।